अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर मोमना और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कब्ज़ क्या है, इसकी क्या वजूहात हैं, ये क्यों होती है और किस तरह से कुदरती तरीके से आप इसका इलाज कर सकते हैं। मैं ये वीडियो लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती ताकि इससे उनको फ़ायदा हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं आप ये बताती हूँ कि कब्ज़ किसे कहते हैं। अगर आपको 2 या 3 दिन से पखाना ना आए या अगर आए तो बहुत मुश्किल हो आपको पखाना करने में और पखाना बहुत सख्त हो और वॉशरूम जाकर आपको बार बार जोर लगाना पड़े, इसे कहते हैं कब्ज़। अब मैं आपको बताती हूँ इस कॉन्स्टिपेशन के यानी कब्ज़ के क्या नुकसानात हैं। कब्ज़ की वजह से बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहने की वजह से लोगों को हर्निया हो सकता है। उसकी वजह क्या होती है, उनके पेट पे ज़ोर पड़ता है जिसकी वजह से उनको हर्निया हो जाता है और उसके अलावा उनको पखाने वाले रास्ते पे ज़ख्म हो सकता है, बवासीर हो सकती है। ज़ोर लगाने की वजह से बार बार जब आपका पखाना सख्त होता है और उसके लिए आपको वॉशरूम में बार बार ज़ोर लगाना पड़ता है तो उससे क्या होता है, ज़ख्म बन जाते हैं पखाने वाले रास्ते पे। फिर उसके लिए बाद में सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। इसी तरह कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन की वजह से हेमरॉइड्स हो जाते हैं, उसका भी इलाज फिर सर्जरी होता है। इसकी 4 टाइप्स होती हैं। ये एक लंबी चीज़ है, ये मैं आपको फिर किसी दिन किसी अलग वीडियो में बताऊंगी कि हेमरॉइड्स क्या होता है और इसका क्या इलाज है। और इसके अलावा ये जो बूढ़े लोग होते हैं, जो एजिड होते हैं, उनके साथ क्या होता है, जब उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज़ होती है, तो जब वो वॉशरूम जाके ज़ोर लगाते हैं तो उससे क्या होता है, उनके पेट पे भी ज़ोर पड़ता है और उसके साथ उनकी जो दिमाग की नालियाँ होती हैं उस पर भी ज़ोर पड़ता है जिसकी वजह से उन नालियों का फटने का खतरा हो जाता है। फिर उस वजह से उनको ब्रेन हैमरेज और स्ट्रोक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब जो कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी बीमारी है, ये बहुत खतरनाक बीमारी। मैंने आपको बता दिया है कि इससे क्या क्या मसले हो सकते हैं। पहले तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपको कब्ज़ ना हो, ऐसी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी जो कब्ज़ की वजह बनती हैं। दूसरी बात ये कि आपने अगर आपको कब्ज़ है तो कोशिश करें उसको ज़्यादा देर ऐसे ना रहने दें, अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। या फिर अगर आप अपने डॉक्टर पास नहीं जा सकते तो मैं आपको 3 चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो आप घर पे घरेलू तरीके से इस कब्ज़ का, दायमी कब्ज़ का इलाज कर सकते हैं। इनमें से कोई एक तरीके को भी फॉलो करके आप कब्ज़ का इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक पाउडर होता है जिसे बोलते हैं ट्रिफला पाउडर। ये पंसार की स्टोर से आपको मिल जाएगा। इंग्लिश में इसे टर्फला पाउडर बोलते हैं और उर्दू में इसे तरपला पाउडर बोलते हैं। ये आपको पंसार की किसी भी पंसार की स्टोर से मिल जाएगा इजीली। बुनियादी तौर पर ये 3 चीज़ों से बना होता है। एक होता है आंवला, एक होता है हरड़ और बीरा। इन तीनों चीज़ों से मिलकर ये जो पाउडर होता है ये बना होता है। आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपने क्या करना है, इस पाउडर को रात को सोने से पहले नीम गर्म पानी में आधा चम्मच, जो टीस्पून होता है चाय का चम्मच, आधा चम्मच ले लें या एक पूरा चम्मच नीम गर्म पानी में मिक्स करके आपने इसको पीना है रात को सोने से पहले। तो इंशाल्लाह जो आपकी कब्ज़ है वो इसके इस्तेमाल से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद दूसरा तरीका, इसके बारे में सबको पता होगा, हर कोई इसको इस्तेमाल करता है। इससे बोलते हैं हस्क। इंग्लिश में इसको हस्क बोलते हैं और उर्दू में इसके लिए आम जुबान में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है इसबगोल का छिलका। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और हर एक को इसका पता होता है। ये बहुत अच्छा इलाज है कब्ज़ के लिए। होता क्या है, ये एक प्लांट से बना होता है, पौधे से, पौधा होता है, उसके बीज से इसको बनाया जाता है। अब इसमें होता क्या है, उसमें 70% 70% सॉल्युबल फाइबर होता है और 30% इनसॉल्युबल फाइबर होता है। वो आपकी जो कब्ज़ है उसके इलाज के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, रात को सोने से पहले एक नीम गर्म दूध के अंदर 1 चम्मच मिक्स करके उसको फ़ौरन से पी लेना है। चाहे आप नीम गर्म दूध ले लें, चाहे नीम गर्म पानी में 1 चम्मच मिक्स करके इसको पी लें। फ़ौरन इसलिए पी लेना है वरना ये होगा कि अगर आप उसको थोड़ी देर पानी उसमें मिक्स रहने देंगे, पानी या दूध में, तो वो क्या करेगा, उसको पानी को अपने अंदर फ़ौरन से एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर आपको पीना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपने फ़ौरन से इसको पी लेना है और पीने के बाद आपने ऊपर से 1 गिलास पानी का वैसे ही पी लेना है ताकि वो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए और आपको कब्ज़ से आराम आ जाए। ये कब्ज़ को ठीक करने का बहुत आसान तरीका है। इवन कि इसके बारे में सबको पता होगा, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब अगला जो तरीका है तीसरा, वो है अंजीर, खुश्क अंजीर। ये बहुत ज़्यादा मुफीद है, बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होती है कब्ज़ के इलाज में। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फाइबर्स होते हैं और लेग्जेटिव होते हैं। अब ये क्या करती है, जो आपकी कब्ज़ होती है उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देती है। आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले 2 या 3 जो खुश्क अंजीर हैं वो पानी में भिगो के रख देनी है। फिर सुबह उठकर आपने उनको इस्तेमाल कर लेना है, ऐसे ही मतलब चबा के खा लेना है। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको कब्ज़ के इलाज में। दूसरा तरीका, आप इसको इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि दूध ले लें 1 गिलास, उसको बॉयल कर लें, उसके अंदर जब आप उसको बॉयल करने लगेंगे उसके अंदर वो खुश्क अंजीर डाल दें ताकि वो उसके अंदर बॉयल करके फिर उसको उस दूध को आपने पीना है। और जो अंजीर है उसके अंदर अगर उसके अंदर एब्जॉर्ब हो, उसके अंदर हल हो जाए तो ठीक है, अगर ना हुई हो, मिक्स ना हुई हो तो उसको ऐसे ही खा लें। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फाइबर्स होते हैं और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है कब्ज़ के इलाज में। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक घरेलू और आसान टोटका है। आप ये तीनों चीज़ें जितनी भी मैंने आपको बताई, ये बहुत आसान तरीके हैं, आप इजीली कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। और ये तीनों चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल हैं, मिल जाती हैं। एक बात आपने ज़हन में रखनी है, ये 3 चीज़ें, ये घरेलू टोटके जो मैंने आपको बताए हैं, ये तो आप इज़िली अपने घर में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इससे आराम नहीं आता या आप जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा या फिर आप अपने डॉक्टर पास नहीं जा पा रहे, सबसे पहले तो एक चीज़ ये है, एक बात आपने ज़हन में बिठा लेनी है कि अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, आपने डॉक्टर से जाकर ज़रूर बात करनी है। अगर आपको उस मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आप घर में इन टोटकों को भी यूज़ करें, इससे आपको फ़ायदा होगा, इसका कोई नुकसान नहीं है क्योंकि ये कुदरती हैं, देसी हैं। उसके अलावा अगर आपने अपनी कब्ज़ को इग्नोर किया, इस कॉन्स्टिपेशन को इग्नोर किया, इसका इलाज ना किया, इसको बढ़ने दिया, तो इससे बहुत ज़्यादा आगे जाके आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा इसकी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो मैंने आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाई थी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।